जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम इंसान के अंदर होता है। ऐसी ही एक कोशिश है हमारी कि जब जब आप इसके साथ हो आपको बाहर का एहसास हो। तो ऐसी ही एक कोशिश हमारी भी सिलसिला के जरिए आज की इस महफिल में मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दिलकश सफर पर। संगीत और नृत्य एक ऐसी विधा जो सदियों से भारतीय कला और परंपरा को नई पीढ़ी से रूबरू कराती रही है, नित नए आयाम भी प्रस्तुत करती रही है। ऐसी एक शाम का हिस्सा बनी 3 शख्सियतें जिनका कला जगत में अपना एक मकाम है। आइए आपको लिए चलते हैं इस खूबसूरत शाम में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से समर्पित माधवी मुद्गल ओडिसी नृत्य में पारंगत। नृत्य को संवेदना के आधार पर प्रस्तुत करने का श्रेय माधवी मुद्गल को जाता है। अगली प्रस्तुति कथक नृत्य में अपना एक खास मकाम बना चुकी शोभना नारायण की रही। शोभना नारायण ने अपनी भाव भंगिमाओं और नृत्य से सबका मन मोह लिया। चटख रंगों और लय का अद्भुत मेल है छऊ नृत्य। इसमें राधा कृष्ण की रासलीला को बेहद मनमोहक अंदाज में पेश किया पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने।
गुलाम अली खान साहब की गिनती भारत के महानतम गायकों और संगीतज्ञों में की जाती है और उनकी आवाज से हम सब रूबरू है। उन्हीं की याद में दिल्ली के आजाद सभागार में बड़े गुलाम अली खान साहब की 111वीं जन्म शताब्दी मनाई गई, जिसमें मजहर अली खान और जवाद अली ने अपनी गायकी के जरिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का आगाज हुआ उस्ताद मजहर अली खान और जवाद अली खान की खूबसूरत बंदिश से, जो कहीं न कहीं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की याद दिला गई। अगली पेशकश काबिल तारीफ रही। अंदाज था सूफियाना और आवाज थी हंसराज हंस की। इस यादगार शाम में हंसराज हंस ने जगजीत सिंह को अपनी गाई हुई गजल समर्पित की। सदा कर देने वाले ये कलाकार मौसीकी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और सुनने वालों के लिए ये शाम किसी तोहफे से कम ना थी। लेने एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर भी दम निकले। मिर्जा गालिब केवल अपनी शेर व शायरी के लिए नहीं बल्कि अपने लेखन और तंज मिजाह के लिए भी मशहूर थे।
उनके लिखे खत उनकी जिंदगी का आईना कहे जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके वक्त, उनके गमों और उनकी महरूमियों और चंद खुशियों के गवाह हैं। और इन्हीं खतों पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। मिर्जा गालिब और उनकी जिंदगी का आईना है उनके लिखे खत, जो साहित्य की दुनिया में गालिब के खतूत के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें उनके गमों, छोटी छोटी खुशियों और महरूमियों का जिक्र मिलता है। अंग्रेज की कौम में से जो इन रूसिया कालों के हाथों से कत्ल हुए, उसमें कोई मेरा उम्मीदगार था, कोई मेरा शफीक, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा यार, कोई मेरा शागिर्द। हिंदुस्तानियों में कुछ अजीज, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, सबके सब खाक में मिल गए। एक अजीज का मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीजों का मातमदार हो, उसको सीज क्यों करना दुश्वार हो। हाय इतने यार मरे मेरे कि अब जो मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला भी न होगा। दिल्ली के लोकायुक्त मुल्कराज आनंद गैलरी में एक बहुत ही खूबसूरत और परंपरागत पेंटिंग देखने को मिली, जो जीवन की यथार्थ और मिथ्या को कलात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत करती है, जिसमें मछली के आकार, रंग, रूप और उसके जीवन दर्शन को कला, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आस्था और समाज से जोड़कर पेश किया गया। मीनाक्षी झा द्वारा कैनवास पर बनाई गई ये पेंटिंग्स एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें मछली को केंद्र बिंदु में रखकर अपनी सोच को बड़े ही भावपूर्ण तरीके के साथ पेश किया गया है। हर पेंटिंग की अपनी एक कहानी है। युवा कलाकार मीनाक्षी यूं तो मिथिला पेंटिंग के स्टाइल में चित्रकारी करती है, लेकिन इस कला के माध्यम से अपनी बात कहने का ये अंदाज ही निराला है। इन पेंटिंग्स के माध्यम से मीनाक्षी झा ने अपने रंगों की दुनिया से समाज की दशा और दिशा से रूबरू कराने की कोशिश की है। प्रदर्शनी के कई आयाम हैं, जहां एक तरफ परंपरा और आधुनिकता के संबंधों को बड़े ही अद्भुत अंदाज में प्रदर्शित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कला और मिथक को एक दूसरे से बांधे रखा है। इसमें एक तरफ मछली की चंचलता की झलक है, जिससे पानी के भीतर सतरंगी मछली की कल्पना जीवित हो जाती है, जो कला, सौंदर्यबोध और जीवन का यथार्थ भी है।
छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। बैसाखी का पर्व आते ही हर कोने में उत्साह और उमंग का माहौल छा जाता है, लेकिन पंजाब का रंग तो देखते ही बनता है। बीते दिनों पंजाब की धरती और वहां की मिट्टी की खुशबू को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। बैसाखी एक ऐसा पर्व जब साल भर की कड़ी मेहनत के बाद अच्छी फसल के आने पर पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है। ऐसी ही एक शाम रही जो कि पंजाब के रंग में पूरी तरह से रंगी। अगला रंग था श्रेया का और थे उनके साथ बीएमपी फायर भांगड़ा ग्रुप। शिवा शुभ कर्मन कब हूँ। आखिर में जसविंदर नरूला ने अपनी खूबसूरत आवाज में समा बांधा। जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दिल्ली के मेघदूत थिएटर में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन इप्टा के जरिए अजीज कुरैशी द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक बेलिबास का बहुत ही खूबसूरती से मंचन किया गया, जिसमें पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और औरत की समस्याओं को रेखांकित किया गया है। छोरा बाबू कान न भवे
अजीज कुरैशी द्वारा प्रस्तुत नाटक बेलिबास जिंदगी की हकीकत पर आधारित है। ये नाटक पुरुष प्रधान समाज पर एक तीखा प्रहार है। साथ ही समाज में औरतों के हालात को बड़ी ही बारीकी से पेश किया गया है। ये नाटक गुम होती इंसानियत, मानवीय मूल्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही ये भी बताता है कि इतनी तरक्की के बाद भी स्त्री और पुरुष के बीच के फर्क को मिटाना मुश्किल काम है। जो आदमी जहाँ पर है वो समाज को बदलने के बारे में नहीं सोचता है और उसका हिस्सा बनता जाता है तो समाज ही बिगड़ता जाता है। इसमें मर्दों की साइकोलॉजी किस तरह वो नए नए तरीके अपनाते हैं औरतों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ये सच्ची कहानियों पे आधारित है। बाकी प्ले ऐसा है जो लोगों को झंझोड़ देता है, हिला देता है। एक बहुत ही नफ्सियाती प्ले है, बहुत पावरफुल प्ले है। कैसे बताऊं? क्या कहूं कि नहीं बताइए, कोई प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन बताइए। हमें 1,000 रुपए की और जरूरत है। फिर आपके पूरे 2,000 हो जाएंगे और आगे 2,000 हम कमेटी करते ही आपको वापस कर देंगे। जी वो जी सिर्फ 500 रुपए। देखिए माफ कीजिए, अभी मैं आपको इटली, मेरा मतलब कि मेरे पास इतना ही है। मैं कोई बात नहीं, बाकी के 500 मैं कर ले लूंगी। फिर आपके पूरे 2,000 हो जाएंगे। दिल्ली इप्टा की पेशकश समाज में फैली बुराइयों और कम होती इंसानियत पर एक संदेश देता है। यही है बेटा, जा तू जा। अबे तुझे कोई तमीज है कि नहीं? देखने में तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा लगता है। जी मैं मतलब नहीं समझा। गल्लू है क्या? छोटी सी बात नहीं समझता? कौन से पुर करने वाला है क्या? जी मतलब? अबे 50 रुपए के लिए भेजता हूँ लड़की तेरे घर। जी ये ले 50 रुपए, दूध पी लेना। 50 रुपए के लिए भेजता लड़की। थोड़ी माफ कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।